हेलो भक्तों, कालिका मार्ग शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है, भानु प्रताप की कथा है। हेर खेलते खेलते वन में थक गए, बहुत प्यास लगी तो एक जंगल में ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के पास पहुंचे हैं। वो कपट वेशधारी राजा ही है, ऋषि नहीं है। चलो आगे की कथा शुरू करते हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। राम रन दुख रहित तनु समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मय राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके। पृथ्वी पर मेरा भी 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। कहता पस न पैसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सोहु। कालौ तू पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र न बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दुई भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाम नहीं कवन हुकाला। तपस्वी ने कहा, है राजन ऐसा ही हो, एक बात कठिन है उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर सब भी तुम्हारे चरणों पर शीश नवाएंगे। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उसके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं तो ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी पुण्य फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा दुज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। सत्यनाथ पद गहिन भाषा, दुज गुरु कोप कहौ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। होई विप्रवश कवन विधि कहौ, कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल, निज हितो न देख्यो कोई। ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितो नहीं देखता। ऋषि ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। बड़ी कठिनता से वन में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममाधीन जुगत न पेसोई, मोर जाब तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। जो न जाओ तब होई काजू, बना आई समंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदुवानी, नाथ निगम सिनीति बखानी। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल।
कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। वो अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों में से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करहूँ रसोई, तुम परोसहु महि जानन को। अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसरहि। पुन तिनके ग्रह जेवई जोऊ, तब बसी होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचौन परेहु, सम्मत भरी संकल्प करेहु। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन दुज सहज सत, बरऊ सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिन ही करबी जेवनार। नित नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र हो ममख सेवा, तही प्रसंग सहज बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेसन आऊ बकाऊ। तुमरे उपरोहित कहू राया, हरियाणव मैं करी निज माया। तप बल ते कर आप समाना, रखियो यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनो राजा, सब विधि तोर सवारहु काजा। ज्ञानी बहुत शयन अब कीजे, मैं तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोबत ही निकेता। मैं आऊग सोई वेश धर पहचान्यो तब मोहि, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावहु तोहि। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन की ननप आय सुमानी, आसन जाय बैठी छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किम सोब सोच अधिकाई। काल के तो निश्चर तहाँ आवा, जैसु कर होई न पति भुलावा। परम मित्रता पसन पकेरा, जानई सो अति कपट घनेरा। तहि के सत सुत अरुदस भाई, खलते अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्रसंत सुर देखि दुखारे। तहि खल पाछिल वैरु संहारा, तापसनप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपुछै सोई रचऊ उपाऊ, भाभी बस न जाने कछुराऊ। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछल माझ निकेता। न पही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांध शिवाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गए बहोरी,
लय राख्यो गिरि खोहमहु माया करि मत वो। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहितों को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप विरचि पुरोहित रूपा परयो जाइत ही से जसन अनुपा। कानन गयो बाजी चढ़िते ही पुरनर नारी न जाने होंगे। पुरोहित देख जब राजा चकित बिलो के सुमेर सोई काजा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नपहर से पहचानी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जब नार बनाई छस चार विधि जसी सुते आई। माया बसते ही कीन रसोई व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। विविधि मृगन कर आमिष रांधा तेहि महु विप्र मासु खल्यो साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गह जाहु है बड़ी हानि अन्न नहीं खाओ। भयो रसोई भूसुर मासु सब दुज उठे माने विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी भाभी बसन आब मुखवानी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार। जाई निशाचर हो नप मूढ़ सहित परिवार। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसमें मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ या अन्न मत खाओ। इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बच्चे मुंह से एक बात भी न निकली। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। रे नीच क्षत्रिय, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई।
विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुन न भवानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरो राव मन सोचे अपारा। सब प्रसंग मही सुर ने सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्रापति